नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंड ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 200। क्या कह रहे हैं कि 4 लक्षण हैं, सब जगह अलग अलग लक्षण कहे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के लक्षण में किसी किसी को सच्चे देव शास्त्र गुरु की मान्यता होती है पर सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होता। तो कहा वास्तव में सच्चे देव गुरु को भी वो नहीं जानता, नहीं मानता है। क्या कहा? अनंत सिद्ध की बात की, मुनि की बात की। अब कह रहे हैं पेज नंबर 290, वस्तुतः लोग अनंत तथा गुरु का लक्षण नहीं जानते। अनंत और गुरु का लक्षण ही दुनिया को नहीं मालूम है। गुरु का लक्षण निर्विकल्प रत्नत्रय के परिणाम है। हो, क्या कहने चाह रहे। गुरु किसे कहें कि जिसे निर्विकल्प रत्नत्रय के परिणाम हो, स्वरूप साधना में लगे हों, आत्मा को जानते हैं, आत्मा को मानते हैं और आत्मा में लीनता करते हैं। ये निर्विकल्प रत्नत्रयपण, विकल्प रहित चैतन्य भगवान आत्मा, उसका अनुभव, उसका ज्ञान और उसी में लीनता, ऐसे गुरु को नहीं जानते। खड़े बाहर खड़े और कर पात्र में आहार करना तो जड़ की क्रिया है। नग्न चलते रहते हैं, पैरों में छाले पड़ जाए तो धूप में चलते हैं, ये सब ये तो बाहर की शरीर की क्रिया है, उसको आत्मा नहीं कर सकता। अभी तो मुनि उद्दिष्ट हाल लेते। क्या कहना चाह रहे हो। वर्तमान में ये इस काल में मुनि नाम धरा के उनके लिए, खुद के लिए मुनि के निमित्त से आहार बन रहा है, उनको मालूम है और वो आहार लेते हैं। और श्रावक भी मुनियों के लिए आहार बना के मुनियों को देते हैं। ये दोनों की भूल है। क्या कह रहे हैं? दोनों की भूल है। अब दोनों आत्मा को तो जानकार, आत्म अनात्म के जानकार तो है नहीं। 6 डाला में लिखा है, वो भी स्वीकार नहीं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण चीन। वो तो ख्याल है नहीं। और दोनों, इसलिए दोनों व्यवहार भ्रष्ट है, व्यवहार भी सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? निश्चय स्वरूप तो नहीं है पर व्यवहार से भी मुनि और श्रावक के लक्षण नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? मुनियों का आहार दान, अरे विधि भूल गए। वहाँ तो जानकारी नहीं थी आदिनाथ भगवान के टाइम में, और वर्तमान में आहार कैसा बना के कैसे देना। क्या कहने, भाई यह सर्वज्ञ का मार्ग है। मुनियों के लिए आहार बना के मुनियों को आहार दान दे तो मुनि और श्रावक दोनों व्यवहार भ्रष्ट है।
ये तो सर्वज्ञ का मार्ग है, इसमें शिथिलता नहीं चल सकती। मतलब नहीं चल सकती का मतलब क्या कि शिथिलता करोगे तो मोक्ष मार्ग में नहीं चलोगे, बाकी संसार मार्ग में तो सारी दुनिया है ही, उसको क्या करना है? अपने को स्वरूप आराधना करके, अपने स्वरूप में लीनता करके, अपने को सुख चाहिए तो सच्चे मार्ग को जानना है, मानना है। मार्ग सच्चा नहीं है तो अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होगा। जैन दर्शन में बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेने का पाप नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बड़ी प्रतिज्ञा नहीं ले तो कोई पाप नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा लेकर उसको भंग करना महापाप है। अज्ञानी जीव बाह्य क्रिया और तप से मुनि की पहचान करता है, बाहर में कठोर आचरण, उपवास, 50-50 उपवास, और कोई वर्षी तप जो भी करे मानता है करना होता है। एक्चुअली तो जैसा उदय हो उस प्रकार की जड़ की क्रियाएं होती है, ये जीव मानता है कि मैंने की है। जिसके बाह्य महाव्रतादि खोटे हैं, बाह्य महाव्रतादि खोटे हैं, उदिष्टार ले रहे तो खोटा हो गया ना, उसके निश्चय और व्यवहार दोनों खोटे हैं। अब निश्चय कहाँ से होगा? परंतु जिनके निश्चय और व्यवहार दोनों सच्चे हैं वे सच्चे मुनि हैं। अज्ञानी उनको बाह्य तप से पहचानता है। क्या कह रहे? मुनियों की पहचान, अरे सच्ची पहचान हो तो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन होगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। बाह्य तप से, अतः उसको गुरु का महात्म्य नहीं आता, इसलिए गुरु की सच्ची महिमा नहीं आती, गुरु का सच्ची भक्ति नहीं आती। श्रीमती जी कहते हैं एक सदगुरु को पहचान कर उसकी भक्ति करना। तो भक्ति किसे कहते हैं? सच्ची समझ हो तो अपने स्वरूप की लीनता होगी। पर जीवों की अहिंसा से धर्म का महात्म्य जानता है, परंतु वह वस्तु स्वरूप नहीं है। सात तत्व के भान बिना सच्ची श्रद्धा नहीं होती। लौकिक अतिशय दुनिया मानती है, सारी दुनिया मान रही है, बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े मुनि, तपचरण के भाव और पर जीवों की दया, ये सब पराश्रित भाव है। यह आत्माश्रित तो नहीं है, इसको दूसरे पराश्रित, तब पराश्रित हुए ना, आत्माश्रित नहीं है तो पराश्रित है। बाजार में गए, आम का लक्षण मालूम है तो आम नहीं है तो फिर बाकी चीज है, आम नहीं है, आम की पहचान नहीं मिले तो आत्मा का कार्य नहीं है तो फिर दूसरे का कार्य है। आत्माश्रित भाव नहीं। अनंत देव मुनि तथा धर्म का स्वरूप आत्माश्रित है। क्या कहते हैं? अनंत देव मुनि और धर्म, देव गुरु धर्म, ये आत्मा के परिणामों में होता है, आत्मा का परिवर्तन है। अरे अनादि से स्वयं को नहीं बदला, दुनिया को बदलने के परिणाम करता है। स्वयं का कल्याण कैसे होगा? अनंतपना, मुनिपना और धर्म शुद्ध चिदानंद आत्मा के आश्रय से है, ऐसा जानना चाहिए। तत्वार्थ सदान होने पर ही सत्य जाना जाता है। पैसा अजीब है, धन क्या है? अजीब है, पुद्गल की पर्याय है। पैसा खर्च करने में, दान में राग मंद करना पुण्य है। देखो, दान का भाव आया, पैसा खर्च करने का भाव आया, कषाय अगर मंद है, खर्च करने के भाव में कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है तो पुण्य है। मैंने पैसा खर्च किया, मैं धन खर्च करता हूँ, मेरा धन है, मैं किसी को देता हूँ, यह मान्यता मिथ्यात्व है। और मान के लिए पैसा खर्च करना, दुनिया में इज्जत हो,
लोग मुझे बड़ा कहे इसलिए पैसा खर्च करना मिथ्यात्व सहित पाप भाव है। हाँ, क्या कहे, क्या गुरुदेव श्री कह रहे हैं। अरे बात अंदर में ख्याल में आ जाए, प्रेस्टीज इश्यू खत्म हो गया। सारी दुनिया में इज्जत के लिए खर्च करते हैं, हमारी भी कुछ इज्जत बने। हम मंदिर में नहीं खर्च करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे प्रेस्टीज के लिए खर्च करना तो पाप है, और मैं खर्च करता हूँ ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो ऐसी मान्यता पूर्वक इज्जत के लिए खर्च करना मिथ्यात्व सहित पाप है। तृष्णा मंद करे तो मिथ्यात्व सहित शुभ भाव है। तृष्णा नहीं हो, दुनिया से पूछ परछ कराने का भाव नहीं, लोग पूछे ये अलग बात है। देखो, कोई धन खर्च करने वाले की दुनिया इज्जत करे वो जुदी बात, पर खर्च करने वाले को इज्जत का एक्सपेक्टेशन है वो अलग बात। हाँ, ऐसे जीव को 7 तत्व की श्रद्धा नहीं होती। कुदेवादि को मानने वाला आश्रव बंद को हे नहीं मानता। कुदेव और कुगुरु कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण करने वाले ऐसी वाणी जिससे दुनिया में कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार बढ़े, और देव जो स्त्री ही हो या स्त्री सहित व्यक्ति हो, राग द्वेष सहित हो, उनको देव मानना वो आश्रव बंद को छोड़ने लायक नहीं मानता है, और न सुदेवादि को मानता है, अर्थात उसको 7 ही तत्वों का श्रद्धान नहीं होता। इस प्रकार 7 तत्वों की श्रद्धा में अनंत देवादि की श्रद्धा आ जाती है। कोई कुछ करे नहीं करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वस्तु स्वरूप ये है, सुख का मार्ग ये है, जिसे अपने में प्रकट करना करे न करे ये सब अपने आश्रित है, सबके अपने अपने आश्रित है। अनंत जीव दुनिया में, मोक्ष जाने वाले तो बहुत थोड़े, मोक्ष मार्ग में लगने वाले थोड़े, मनुष्य बहुत कम, मनुष्यों में भी बहुत कम। हाँ, सत्य मार्ग अपनाने वाले तो विरले ही मिलेंगे, और अपना मार्ग अपना के दुनिया को कहाँ दिखाना है। दुनिया माने नहीं माने, अनंत अरिहंत परमात्मा अनंत केवल ज्ञानी होकर सिद्ध लोग शिला पर विराजमान है। उस समय जब हुए तब किसी ने नहीं जाना, और आज भी नहीं जानते, भगवान जानते हैं। सर्व ज्ञान में सब आता है कि नहीं आता है। जिसको अनंत आदि की सच्ची श्रद्धा होती है उसको तत्वार श्रद्धान अवश्य होता ही है। ये कह रहे देखो, सच्चे अनंत को जिसने स्वीकार किया उसको तत्वार श्रद्धान अवश्य होता ही है, ऐसा नियम जानना चाहिए। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया, ये सम्यक्त्व का लक्षण बताया। अब यहाँ प्रश्न है, देखो, सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, व आत्म श्रद्धान, व देवगुरु धर्म का श्रद्धान, सम्यक्त्व का लक्षण कहा। अब इन सर्व लक्षणों में की परस्पर एकता भी दिखाई। बस सब एक है, सब एक जैसे हैं, सब में तत्वार्थ श्रद्धान एक लक्षण होगा तो चारों होंगे, ये बात भी कही। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? ये अलग अलग प्रकार से लक्षण क्यों किया? तो कह रहे देखो, ये 4 लक्षण कहे। देखो पंडित जी, टोडरमल जी, अरे ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा अनुभवी, 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ तो यह प्रयोजन देखो, प्रयोजन मुख्य प्रयोजन श्रोता के प्रयोजन देखकर तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण का, वहाँ तो यह प्रयोजन इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का, सच्चा स्वरूप वस्तु का समझ में आवे, वो अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। क्या कहा?
तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण तो वास्तविक, क्योंकि वो सीधा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। 7 तत्वों को समझेगा तो सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा, क्योंकि 7 तत्व में सब बातें आ गई। और जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो। देखो अब एक बात है, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा, अब तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन नहीं साधे तो सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा। तो अब जब तत्वार्थ श्रद्धान 7 तत्वों को पढ़कर याद करके समझने का प्रयत्न करे तो उससे फायदा क्या होगा, फल क्या मिलेगा? अगर इसका ज्ञान नहीं हो तो वो याद करके रह जाता है कि ये तत्व है, बस सारी दुनिया यही करती है। हाँ, इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। आपा पर का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो। ये तत्वार्थ श्रद्धा की उसका प्रयोजन क्या है कि अपना पराया का भिन्न करना, भेद करना मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। जीव और अजीव कह के क्या कहना चाह रहे हैं? मुझसे जगत जुदा है, ये शरीर मुझसे जुदा है। दो तत्व भिन्न जाने तो शरीर के काम को अपना काम न माने। तथा आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन रागादि छोड़ना है। अब आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो आश्रव बंध का क्या है? आश्रव बंध छोड़ने लायक है और संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने लायक है। आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। अरे पड़ोसियों के यहाँ क्यों पंचायती करे, ये होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है। तथा जहां आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। देखो क्या है, आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है जहां पर, वहां इसका क्या मतलब है कि आपको आप जानना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। आत्मा को आत्मा रूप जान लिया तो दुनिया का क्या करना है हमको? अपने में सुख, अपने आनंद को भोगो ना, अपने सुख को पियो। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धान से सच्ची श्रद्धा होती है, पर सच्ची श्रद्धा का प्रयोजन अपने से भिन्न, अजीव मुझसे जुदा, मैं चेतन आत्मा हूँ और अजीव मुझसे जुदा है, उसके कार्यों का मैं करता नहीं हूँ। और अपने आत्मा की श्रद्धा का कहा तो मुझे अपनापन अपने में आ गया तो फिर दुनिया से मुझे क्या लेना देना। ये 3 बातें हो गई। अब जहाँ देवगुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है। क्या कहा? देवगुरु धर्म की श्रद्धान को लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अनंत देवादि का श्रद्धान। अब बाहर में साधन किससे मिला? ये धर्म तत्वार्थ बताने वाले कौन? और जो बताने वाला है उसके उपकार उसका उपकार मानने का राग है, तब तक उसका उपकार मानने का भाव रहता है। तो अनंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है। क्या कहा? अरे बात, सच्चे देवगुरु धर्म को मानोगे तो सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होगा, और कुदेवादि का श्रद्धान करोगे कल्पित तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है।
अब आप कुदेव को नहीं मान, कुदेव को सुदेव नहीं करना, ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमें अपना कल्याण करना है। तो सच्चे देव गुरु धर्म को मानोगे तो कल्याण होगा, और सच्चे से विपरीत होंगे उससे अकल्याण होगा। सच्चे झूठे को समान कैसे किया जा सकता है? सच्चे झूठे मीन्स जो अपने को लाभकारी वो सच्चे, जो नुकसानकारी वो झूठे। दुनिया में तो है वो कुदेव, वो तो सत्य है। हाँ, दुनिया में कहीं पर झूठ नहीं है। झूठ जो है वो वाणी में होता है या ज्ञान में होता है। हमने ज्ञान में जैसा है वैसा नहीं जाना, विपरीत जाना, तो उसका नाम झूठ है। जो देव गुरु धर्म हमारे सत्य कल्याण के कारण नहीं है, उनको माना तो ये झूठ हमारी मान्यता है। उन देव गुरु धर्म का हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें अपनी मान्यता में जो हमारे कल्याण के कारण देव गुरु धर्म नहीं है, उनकी मान्यता छूटकर जो हमारे कल्याण के कारण देव गुरु धर्म है, उनकी मान्यता हमें होवे। क्योंकि वो सच्चे होंगे तो हमें तत्वार सिद्धांत सच्चा होगा, हमारी मान्यता सही होगी। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादि का सिद्धांत छुड़ाकर सुदेवादि का सिद्धांत कराने के अर्थ देखो। अब ये हमारा निर्णय, हमको सच्चा कोई लगता है और हम उसको मानते हैं। अब भला या बुरा जो होना होगा। अगर हमने खोटे को माना है तो हमारे सच्चा मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग नहीं प्राप्त होगा, और सच्चे को माना है तो सुख का मार्ग प्राप्त होगा। ये अपना निर्णय खुद करने के लिए है। दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। देव गुरु धर्म के सिद्धांत को मुख्य लक्षण कहा है। देखो किस लिए कहा कि खोटा छूटे और सच्चे की मान्यता आवे। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजन की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा करें। पहला प्रश्न का खुलासा, सच्चा तत्वार सिद्धांत, स्वपर का सिद्धांत, आत्म सिद्धांत तथा देव गुरु धर्म का सिद्धांत सम्यक्त्व का लक्षण कहा। चार बातें कही। तत्वार सिद्धांत, स्वपर का सिद्धांत, आत्म सिद्धांत और देव गुरु धर्म। इन सभी लक्षणों में परस्पर एकता दिखाई। चारों लक्षण चारों साथ ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ये बात भी कही। परंतु इस तरह अन्य अन्य प्रकार कहने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, ये चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि पूर्वक, देखो गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, सच्ची दृष्टि पूर्वक किसी एक लक्षण का ग्रहण करने पर चारों का ग्रहण होता है। अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु तथा राग रहित परिणाम को पहचाने तो सब जाना जाता है। तथापि मुख्य प्रयोजन अलग अलग विचार कर अन्य अन्य प्रकार से ये लक्षण कहे गए हैं। जहां तत्वार सिद्धांत लक्षण कहा, वहां तो ये प्रयोजन है कि यदि इन सात तत्वों को पहचाने, जहां तत्वार सिद्धांत लक्षण कहा वहां तो यह प्रयोजन है कि यदि इन सात तत्वों को पहचाने तो जीव अजीव का स्वरूप पहचाने, आश्रव बंध को अहित रूप पहचाने और संवर निर्जरा मोक्ष को हित रूप पहचाने। पुण्य पाप के परिणाम बुरे हैं और वीतरागी पर्याय संवर निर्जरा हितकर तथा मोक्ष परम हितकर है। जीव चैतन्य मूर्ति है, जीव चैतन्य मूर्ति है, शरीर आदि अजीव है। ऐसा पहचाने तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में प्रवर्ते, संवर निर्जरा में प्रवर्तने से मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। अर्थात जिसको हितकर माने
उसमें प्रवर्ते, और जिसको अहितकर माने उससे छूटना चाहे। इस प्रकार 7 तत्वों की पहचान में मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति हो और आश्रव में नहीं प्रवर्ते। ज्ञानी को पुण्य पाप के परिणाम होते अवश्य है, परंतु वह समझता है कि ये परिणाम अहितकर है ही है। ज्ञानी को पुण्य पाप के परिणाम होते अवश्य है, परंतु वह समझता है कि यह परिणाम अहितकर है ही है। ज्ञान ही बंध के अभाव का कारण है। बंध किससे मिटेगा कि ज्ञान ठीक होगा तो आज अनादि से जीव दुखी मिथ्या ज्ञान से है, मिथ्या श्रद्धान से है, मिथ्या मान्यताओं से है, तथा जीव अजीव को जानने से जड़ की क्रिया का अभिमान मिट जाता है। इस प्रकार जो जीव अजीव को स्वतंत्र जानता है उसको भेद ज्ञान का लाभ होता है, तथा जो संवर निर्जरा को जानता है वह स्वभाव सन्मुखता का प्रयत्न करता ही है। जिसको आवश्यक जाने उसका प्रयत्न करता ही है। आश्रव बंध को हे जानने वाला आश्रव बंध में सर्वथा रुक जाए, ऐसा नहीं होता। आश्रव बंध को हे जानने वाला आश्रव बंध में सर्वथा रुक जाए, ऐसा नहीं होता, अपितु वह तो आश्रव बंध को छोड़ने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य यह है कि जो 7 तत्वों को पहचानता है कि जीव ज्ञानानंद स्वरूप है, शरीर आदि अजीव है, आश्रव बंध अहितकर है और संवर निर्जरा मोक्ष हितकर है। 7 तत्वों को पहचानता है और जीव ज्ञानानंद स्वरूप है, शरीर आदि अजीव है, आश्रव बंध अहितकर है और संवर निर्जरा मोक्ष हितकर है। वह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है और ऐसी श्रद्धा नहीं करने वाला मोक्ष मार्ग में नहीं प्रवर्तता। बस बात इतनी सी है। क्या कह रहे हैं? अपने आप को ज्ञानानंद स्वरूप स्वीकार किए बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती ही नहीं है। आश्रव बंध को दुखदायक माने बिना उनसे छूटने का उपाय बनता ही नहीं है। जिसको लाभदायक माने उससे छूटेगा कैसे? घर में कोई व्यक्ति आया, उसको अपना रिश्तेदार जान लिया गलती से, तो उसको निकालेंगे कैसे? है वो छोड़। तो उसी प्रकार आश्रव बंध अहितकर है और उनको हितकर मानता है, तो छोड़ेगा कैसे? और संवर निर्जरा को तो जानता ही नहीं है। जब आश्रव बंध को हितकर मानता है, उसने संवर को जाना ही नहीं, उसके संवर प्रकट हुआ ही नहीं। संवर निर्जरा मोक्ष हितकर है और वह मोक्ष मार्ग में जो ये मानता है वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, और ऐसी श्रद्धा नहीं करने वाला मोक्ष मार्ग में नहीं प्रवर्तता। तथा देखो, एक बात हुई, 7 तत्व की श्रद्धा की बात हुई। अब स्व पर की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। वहां जीव अजीव की श्रद्धा का प्रयोजन तो स्व पर को भिन्न जानना है। जीव और अजीव, तो मैं जीव और अजीव मुझसे जुदा। आश्रव बंध का श्रद्धान उनको छोड़ने के लिए है। पुण्य पाप रूप भाव आश्रव है। देखो, पुण्य का परिणाम हो या पाप का परिणाम हो, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। बंध के कारण है, जीव अजीव को भिन्न जाने तो जड़ से मेरे में कुछ नहीं होता और मेरे से जड़ में कुछ नहीं होता, ऐसा माने तथा स्व पर की भिन्नता का श्रद्धान होने पर पुण्य पाप के परिणाम करने योग्य नहीं है। पुण्य पाप के परिणाम करने योग्य नहीं है और स्वभाव की निर्मलता करने योग्य है, यह बात आ जाती है। इसलिए स्व पर की भिन्नता के श्रद्धान में 7 तत्वों की श्रद्धा आती है।
पहले भी बात आ गई, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। स्वपर की श्रद्धा सच्ची हो तो परद्रव्यों से भिन्न हो तो आश्रव बंद हे लगे, संवर निर्जरा मोक्ष उपाधे लगे। सच्ची श्रद्धा हो तो लगे, नहीं श्रद्धा हो तो काहे का लगे। बात तो ये है, अपने को बदलना नहीं चाहे और अपनी मान्यता के मान कषाय से परिणमित होता रहे, अपना कल्याण न करना चाहे तो किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सबके परिणाम अपने अपने हैं, सब अपने परिणामों के करता है, अपने भावों के करता है, और अपने परिणामों के फल जो बाहर में पर्याय में जो मिलेगा मिलेगा। द्रव्य से तो सारे भगवान हैं, सब भगवान आत्मा सुखी हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। आगे और बात इसको विस्तार से समझाएंगे गुरुदेव श्री, हम समझेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।